नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बढ़ते हैं आज की तमाम खास खबरों की ओर। कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और पहल सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सभी थाना कोतवाली में कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाने के लिए आदेश दिए गए। आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 हेल्प डेस्क तैयार किया गया। लखनऊ की सबसे पुरानी कोतवाली केसर बाग बनाया गया कोविड-19 डेस्क। जनता के साथ पुलिसकर्मियों के लिए कोविड-19 डेस्क तैयार किया गया था। थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजर मशीन एवं हेल्प डेस्क पर कोविड-19 से बचाव के लिए कई उपकरण रखे गए। साथ ही 2 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई। रिपोर्ट न्यूज 24 एक्सप्रेस। इटावा के जिलाधिकारी एवं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष की अपील पर स्कूल प्रबंधक ने फीस माफ करने के पत्र दिए हैं। छात्रों के अभिभावकों को राहत मिली है। शिव विद्या मंदिर प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक ने अहम फैसले लिए हैं एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को भी नसीहत दी। इटावा में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण स्कूल लगभग 4 महीने से बंद चल रहे हैं। इससे छात्रों के अभिभावकों पर फीस का भार बढ़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष उदय भान सिंह यादव द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर फीस माफ करने की मांग की गई। इस पर जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पर दबाव न डाले और स्कूल खुलने पर किश्तों में ले ले। इसके बाद शिव विद्या मंदिर प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल उदी मोड़ चौराहा इटावा के प्रबंधक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राठौर द्वारा जिलाधिकारी और कांग्रेस पूर्व जिलाधिकारी की अपील पर अमल करते हैं। फीस माफी का पत्र आज जिलाधिकारी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष को दिया, जिसमें पूरे लॉकडाउन पीरियड माह अप्रैल मई जून की फीस विद्यालय में पंजीकृत 460 छात्र छात्राओं को माफी की घोषणा की गई। इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रबंधक की प्रशंसा की गई और कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी प्रबंधक का आभार व्यक्त किया और आशा की कि प्रबंधक भी फीस माफ करने का अनुसरण करे। इटावा से राजेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज इस तरह का एक स्कूल ने फीस माफी की है। विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल उदी मोड़ बड़पुरा ब्लॉक के इटावा का स्कूल है। उनके प्रबंधक हैं श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राठौर। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रशंसा इस बात से करता हूं कि उन्होंने जो मैंने 8 अप्रैल को यहां जिलाधिकारी से अपील की थी कि स्कूल प्रबंधकों से फीस माफ कराई जाए, तो उन्होंने सर्वप्रथम आगे आकर इटावा जनपद में पहला एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित है कि और भी स्कूल के प्रबंधकों से चाहूँगा कि उनका अनुसरण करें, तो निश्चित है कि अभिभावकों छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बहुत राहत मिलेगी। गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस जनों ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के आह्वान पर बीनागंज चाचौड़ा शहर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम ज्ञापन एसडीएम चाचौड़ा राजीव समारिया को दिया। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ कांग्रेसी जय नारायण शर्मा, विजय रघुवंशी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चाचौड़ा गाजेंद्र सिंह चौहान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष बीनागंज प्रदीप सोनी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चाचौड़ा कैलाश चौक से अभिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, प्रदीप सिंह राजपूत, ठेकेदार गोटी भाई, आईटी सेल जिला महासचिव सर्जन सिंह, शिल्पकार मौजूद रहे। गुना से मुरारी जटिया की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में यातायात व लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी ने चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की, तो वही कुछ लोगों को फटकार लगाकर कड़ी हिदायत दी गई है। यातायात प्रभारी रविंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस टीम ने माजा चौराहे पर वाहन चेकिंग लगाकर लगभग 51 वाहनों को चालान काटा गया है। वही थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी ने बताया कि 52 ऐसे वाहन चालकों के चालान काटे गए जो बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व बिना मास्क के वाहन चला रहे थे। कुछ वाहन चालकों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।
पेट्रोल एवं डीजल के दामों में विगत 15 दिनों से भी अधिक समय से लगातार हो रही रोजाना वृद्धि को लेकर विरोध में क्षेत्रीय विधायक सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उल्लेख है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से आमजन जूझ रहा है। रोजगार के समस्त साधन समाप्त हो चुके हैं। ऐसे समय में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता की जेब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कृषि कार्य शुरू हो गए हैं। किसानों के लिए कृषि कार्य हेतु डीजल की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों से किसान अत्यधिक परेशान हो रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। पूर्व से ही किसान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्याओं से जूझ रहा है और डीजल की बढ़ती कीमतों पर किसान और हद से परेशान हो रहा है। आम जनता को अपने साधनों से एवं किराए के वाहनों से आवागमन करना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का सीधा असर आम जनता की जेब पर दिखाई दे रहा है। ज्ञापन देने वालों में नारायण सिंह कक्का, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्याम शराब, श्रीकांत शराफ, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह, संतोष, सुनील जैन सहित कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। बंडा से टीकाराम साहू की रिपोर्ट। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पेट्रोल डीजल 16 दिन में 10 रुपये रेट बढ़ा और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पेट्रोल और डीजल के रेट बराबर। आज की स्थिति में दोनों के रेट बराबर हो गए और सामने किसानों के लिए जो खरीद की जो बोनी करनी है उसका समय चल रहा है। उसके चलते हुए केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़ाए हैं उसके विरोध में आज हम सभी विधानसभा कांग्रेस राज्यपाल के नाम से ज्ञापन किया है। अगर आपकी मांग पूर्ण नहीं होती है तो आप क्या अगला कदम क्या होगा? वैसे तो कांग्रेस पार्टी है जो गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है और यदि इसमें डीजल पेट्रोल के रेटों में यदि कमी नहीं हुई तो आज तो हम लोगों ने शुरुआत करी है। आगे चलकर हम लोग आंदोलन करेंगे रोडों पर। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम किसान के बेटे हैं, हम किसानों का ध्यान रखते हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो किसान के बेटे नहीं हैं। क्योंकि यदि किसान के बेटे होते तो उन्होंने 2008 में 50,000 रुपये किसानों का कर्जा माफ़ करने वाली बात कही थी, आज तक नहीं किया। और आज कमलनाथ जी क्या किसान के बेटे होते हुए भी उन्होंने जो घोषणा करी थी, जो पार्टी ने घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे, जिसके चलते हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ़ किया। लेकिन वह चीज़ इन लोगों को पच नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी वालों को और इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो मजदूर आए हैं, प्रवासी मजदूर, उनके लिए हर संभव प्रयास किए हैं और व्यवस्थाएं जो की हैं। सभी पूरा देश देख रहा है कि जो लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जो प्रवासी मजदूर जो अपनी विधानसभाओं से दूसरे प्रदेशों में जो मजदूरी करने गए थे, सभी को ज्ञात है कि उनके ऊपर कैसे गुजरी है और वो कैसे अपने घर तक पहुँचे। उन्हें कोई व्यवस्था नहीं करी गई। इन्होंने घोषणा करी थी कि हम जितने भी जो विधानसभा से बाहर जो काम करने गए हैं मजदूर, उनके खातों में 1,000 रुपये डालेंगे, वो नहीं डाले इनमें। इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक गरीब को लॉकडाउन के चलते गेहूं, चावल उपलब्ध कराएंगे, वो भी इन्होंने नहीं कराया। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले बीपीएम में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते प्रदेश अध्यक्ष भवर पुरोहित के नेतृत्व में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। विप्र फाउंडेशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में पिछले दिनों बीपीएम में जो अमानवीय घटनाएं हुई है उस पर जल्द से जल्द ठोस कार्यवाही करने के लिए मांग की गई है। वहीं बीपीएम अधीक्षक सलीम ने तुरंत प्रभाव से हटाने, पूरे बीपीएम परिसर में सैनिटाइज करवाने और पूरे बीपीएम अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक साफ सफाई एवं अन्य संपूर्ण व्यवस्थाओं पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने की मांग की है।
इस दौरान विप्र फाउंडेशन के कई जिलों एवं प्रदेशों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। क्या मांगे आप? 2 दिन पहले संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल पीबीएम में जो घटना घटित हुई, एक बच्ची कराती रही, उसके पिता की मृत्यु बाथरूम में हो गई और पीबीएम के प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली। तो हमारी डिमांड है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले और पूरे पीबीएम की सैनिटाइज हो ताकि आम नागरिक भय मुक्त होकर वहाँ इलाज करा सके। इस बाबत हमारा कलेक्टर से ज्ञापन है, सर्व समाज विपुल फाउंडेशन के बैनर पर। आम रास्ते के बीच पुराने जर्जर हुए कुएं को मिट्टी डालकर समतल कराने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि रास्ते में बीच में है और वह वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए ज्ञापन सौंपा गया। वही बड़ी दुर्घटना को देखते हुए जनहानि हो सकती थी। आदर्श समाज समिति इंडिया के अध्यक्ष धर्मपाल गांधी, पवन मेघवाल, विधि सलाहकार संजय कुमार सिंघल, महेंद्र कुमार, रवि कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं के द्वारा पुराने सूखे कुएं को मनरेगा के तहत मिट्टी से भरवा कर समतल भरवाने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान को सौंपा गया ज्ञापन। रिपोर्ट न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। उदयपुर वाटी निकटवर्ती धार्मिक स्थल लोहारगल धाम में बुधवार को सूर्यकांड से गोलियाना स्टैंड पर बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को लोहारगल सरपंच जनमोहन सिंह शेखावत उर्फ जेकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सरपंच जेकी ने कोरोना महामारी को लेकर आम जन में जागरूकता का संदेश दिया। सरपंच ने कहा कि कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए साबुन से बार-बार हाथ धोएं, बाहर निकलने के पहले मास्क लगाना जरूरी समझे, एक और दूसरे से 2 गज दूर बनाए रखें, वही रोगी एवं जरूरतमंदों की सहायता करें। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ से अस्पताल जाएं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी आदेशों का पालन करें। इसी दौरान उप सरपंच प्रतिनिधि गजानंद, वार्ड पंच दिनेश स्वामी, विष्णु शर्मा, दिलीप, हरिप्रसाद, महेश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसी मुहिम के तहत ग्राम पंचायत लोहारगल में आज बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं एवं ग्रामीणों ने लोगों को जागरूक किया एवं बताया कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और क्या उपाय हैं, क्या बचाव है। इनको लेकर के सभी लोगों को समस्त ग्राम पंचायत में जागरूक किया गया और बताया गया बार बार साबुन से हाथ धोएं, अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें एवं सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करें और क्या न करें, इसके बारे में भी लोगों को बताया गया कि जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर भ्रामक न्यूज चल रही है, उनको आधार न माने, अनावश्यक रूप से यात्रा नहीं करें एवं सार्वजनिक जगह पे थूके नहीं एवं 10 साल से कम उम्र के बच्चों को एवं बुजुर्गों को बाहर न निकलने दें, उनको घर के अंदर ही रखें। इसी को लेकर के आज बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 21 जून 2020 को उसके संपर्क में आए उसके परिवार के 13 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया। 22 जून 2020 को जो रिपोर्ट जांच के लिए गई थी, वही 24 जून 2020 को नेगेटिव आई है। यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आज अर्बन पीएचसी की प्रवासियों में रैंडम 11 सैंपल लिए गए हैं, जो कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। उनके सैंपल करना जारी कर दिए हैं। बाहर से आने वाले हर व्यक्तियों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आज कुछ लोगों के सैंपल लिए हैं, तो वो कौन थे और पहले भी सैंपल लिए हुए नेगेटिव आए हैं, उनके बारे में? हाँ, जो पहले जो संडे को जो सैंपल लिए थे वो लक्ष्मी नगर में लिए थे, वो 13 सैंपल लिए थे। उसमें क्या था, जो पॉजिटिव आए थे ना, उनके परिजनों का सैंपल लिया गया था। आज वो सारे नेगेटिव आए हैं, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है। और जो आज लिए हैं वो प्रवासी हैं, जो 11 सैंपल लिए हैं आज, अब उनको भेजा है, देखते हैं क्या। हाँ, जांच।
चित्तौड़गढ़ शहर में गांधीनगर स्थित सिद्धि विनायक कॉलोनी के वासियों ने बताया कि कॉलोनीलाइजर द्वारा जब प्लॉट काटे गए तो हमें पूर्व आश्वासन दिया कि रोड बनवाया जाएगा और साथ ही रोडों पर लाइट लगवाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिस पर कॉलोनी वासियों ने महंगे दामों में प्लाट खरीदकर पक्के मकान बनवाए तथा पूरी कॉलोनी के करीब 20 से 25 मकान बने हुए हैं, जहां कॉलोनी वासियों का कहना है कि 5 से 7 साल बीत जाने के बाद आज दिन तक यह रोड नहीं बनी, जिससे बारिश के समय कॉलोनी वासियों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ गाड़ियों से पहिए एवं पांव मिट्टी से धंस जाते हैं। बारिश के समय में पानी भरा होने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, जिसके संबंध में कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से रोड बनाने की गुहार लगाई है। प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलोनी है, रोड कॉलोनीलाइजर ही बना देगा, जिस पर कॉलोनी वासी काफी परेशान होकर हताश हो गए हैं तथा कॉलोनी वासियों के आवागमन के लिए एकमात्र यही रास्ता है कि जिस पर ना तो पक्की रोड बनाई और ना ही भराव डाल सकी। कच्ची रोड बनाई गई है, जिससे बारिश के समय में कॉलोनी वासियों को इस रोड से निकलना दुर्घटना का संदेश दे रहा है। चित्तौड़गढ़ से नंद किशोर लोहार की रिपोर्ट। 3 साल पहले कट चुकी है और जब हमने यहाँ पे प्लॉट लिए तो जिसने कॉलोनी काटी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 30 फीट रोड है, इस वजह से हमने मकान लिया। चलो रोड है, अब हमें भी खुद ये कम से कम 2 से 3 साल ये मकान बनाए हो गए। इस कॉलोनी में मकान कम से कम 5-6 साल से मकान बन रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। ये पहले खेत था, तो खेत को खरीद के यहाँ पे कॉलोनी काटी और अब ये है कि वो जो खेत की ज़मीन थी अभी भी वो खेत की ही ज़मीन है, यहाँ खेत की मिट्टी है। और बरसात के अंदर यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम यहाँ पैर तक नहीं रख सकते हैं, पैर रखते पहले पैर अंदर घुस जाता है। तो जो वादे किए थे उन्होंने और नगर पालिका के अंदर ये बताया जाता है और ये कि जब भी कोई कॉलोनी काटेगा तो उसके अंदर सड़क बनानी ज़रूरी है, खंभे लगाने ज़रूरी है और लाइट की व्यवस्था करनी ज़रूरी है। ना तो कोई लाइट का काम है ना कोई सड़क का काम है यहाँ पे, तो ये व्यवस्था कहाँ है? इसका मतलब कुल मिला के या तो कॉलोनी वाले ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, अगर उसने धोखाधड़ी नहीं की है तो आए सड़क बनाए। हमने कितनी बार इस चीज़ की शिकायत कर ली है, नगर पालिका वाले के पास भी गए तो उन्होंने बोला कि ये प्राइवेट कॉलोनी है और जो कॉलोनी काटता है वही आपको सड़क भी बना के देगा और लाइट की व्यवस्था भी करेगा। अब नगर पालिका ने उनके पास भेज दिया और वो हमें मना कर देते हैं कि हमारी तो कॉलोनी बिक चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ थोड़ी होती है। तो जाड़ा साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करवाएंगे। फिर हम संदीप जी शर्मा जी के पास भी गए, उन्होंने भी बोला कि हम करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी, लेकिन ये कॉलोनी वाले के पास है, जिसने कॉलोनी काटी वही सड़क बनाएगा। तो अब उन्होंने बोला कि हम इस सत्र तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बच्चे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आज स्कूल जाते हैं, हम बाइक लेके कहीं आसपास जाते हैं, हम बाइक भी घर से नहीं निकाल सकते हैं। बाइक आज हम दूर खड़ी सड़क पर दूर खड़ी करके फिर हमें घर पर आना पड़ता है। तो अब हमारी समस्या लेकर हम किसके पास जाएँ? हम पार्षद महोदय जी के पास गए, वार्ड नंबर 34 है, हमारे पार्षद साहब सुमित जी शर्मा, वो हमारा बिल्कुल लगातार हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं और जब भी कोई भी समस्या होती है बिल्कुल हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये अपनी बात आगे पहुंचाते हैं। तो अब इनकी बात आगे पहुंचे तो आगे से जो स्वीकृति मिले तब हमारा काम होगा ना। तो हम तो यही निवेदन करते हैं नगर पालिका से कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पूरा सहयोग करें और ये कॉलोनी जिसने काटी आप उसको बुलाएं और हमें ये व्यवस्था करवाएं, और अगर वो नहीं करता तो आप कराएं। आपसे निवेदन है, हम भी आप ही की जनता है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको जिताया है। तो आपसे निवेदन है कि हम हमारी जो भी समस्या है उसे हमें छुटकारा दिलाएं और यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो दिलाएं। रात को लाइटें नहीं है, रात को आए बाहर आए कैसे? बरसात है, ये नदी पास में थोड़ी सी सांप वाप आते हैं, भाई तो हम पैदल जा रहे हैं, अगर सांप आप काट लेगा अंधेरे के अंदर तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो निवेदन है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कराएं, सड़क बनाएं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये ज़मीन जो टोटल है टोटल खेत की ज़मीन है। तो खेत की ज़मीन में हर आदमी जानता है कि खेत की ज़मीन बिल्कुल पोली होती है और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो अपने पैर अंदर धंस जाएंगे अंदर। जब पैर धंसे तो फिर गाड़ियाँ कहाँ से जाएगी? ये बाइकें जा रही है, यहाँ से देख लो, बाइक थोड़ी सी निकलती है, यहाँ बाइकें घुस जाती है। तो कुल मिला के ये है कॉलोनी अच्छी बसरी है, कॉलोनी बढ़िया, सब अच्छे मकान बने हुए हैं, सब एजुकेट आदमी है। तो अपनी समस्या लेकर जाए तो निवारण कराएं इस समस्या का, सड़क बनाएं, लाइट दें और भी जो भी सुविधाएं। और सबसे बड़ी बात है इस कॉलोनी के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, हर आदमी को कुछ भी करके यहाँ पे एक ट्यूबवेल खुदानी पड़ती है। तो कॉलोनी के अंदर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पाइपलाइन नहीं है यहाँ पे, तो ये सुविधाएं कौन देगा? अब हम तो आम नागरिक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।